हेलो दोस्तों, वेलकम टू घुमक्कर शहर। दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं महायोद्धा महाबली अपराजय योद्धा आल्हा के सरोवर पर, आल्हा के तपोभूमि पर। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं आल्हा उदल दोनों भाइयों के द्वारा निर्माण किया हुआ 11वीं शताब्दी का सरोवर अवलोकन कराते हैं। आप देखिए कितना ये भव्य सरोवर बना हुआ है और दोनों भाइयों ने मिलकर इस सरोवर का निर्माण किया था। देखिए इसमें रक्त कमल खिला हुआ है और जब वो यहाँ पर आए थे तो उस समय कुछ पानी का साधन नहीं था यहाँ पर। दोस्तों, 12 वर्षों तक दोनों भाइयों ने इसी पुष्प को ले जाकर माँ को अर्पण करते थे और 12 वर्षों तक उन्होंने तपस्या, घोर तपस्या किया, फिर भी माँ शारदा प्रसन्न नहीं हुई। तो आल्हा ने फिर माँ के आगे हठ तपस्या किया और उसने अपना मस्तिष्क माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। तो माँ शारदा ने फिर प्रसन्न होकर आल्हा को अमृतत्व का वरदान दिया। और देख रहे हैं आप, ये हमारे पीछे त्रिकूट पर्वत है। ये त्रिकूट पर्वत है, इसी के ऊपर माँ शारदा का मंदिर है, मैहर देवी का मंदिर है और वहीं पर आल्हा उदल जाते थे और तपस्या करते थे। 12 वर्षों तक उन लोगों ने वहीं पर तपस्या किया। त्रिकूट पर्वत के जस्ट नीचे ये सरोवर बनाया गया है। देख रहे हैं इसकी भव्यता, देखिए कितना ये शानदार सरोवर है। और देखिए इस तपोभूमि, आल्हा के तपोभूमि को नमन करिए और देखिए इसका सरोवर का जल, इस सरोवर के जल को नमन करिए। और देखिए अभी तो काफ़ी इसमें सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी काम किया है और बहुत ही इसका निर्माण अच्छे तरीके से हो गया है। बाहर नहीं तो पहले देखिए यहाँ पर पूरा जंगल था, पूरा जंगल था। ये अभी भी जंगल है खैर, पीछे भी, लेकिन पहले पूरा जंगल था। माँ शारदा का मंदिर 11वीं शताब्दी में आल्हा उदल ने ही खोज किया और फिर यहाँ पर आके उन्होंने इस सरोवर का निर्माण किया और फिर उनका तपस्या किया 12 वर्षों तक उन लोगों ने। तो जो माँ शारदा मैहर देवी का मंदिर है उसका खोज भी आल्हा उदल के द्वारा ही किया गया है। बाकी आप भव्यता देख रहे हैं इस सरोवर का। आल्हा ने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े, 52 लड़ाइयाँ लड़ी और 52 लड़ाइयाँ उन्होंने जीता था। और उसी में से एक पृथ्वीराज के साथ भी लड़ाई हुआ। पृथ्वीराज ने उदल, आल्हा के भाई उदल का हत्या कर दिया था, युद्ध में पराजय करके उनको मार दिया था। तो उसी का बदला लेने के लिए आल्हा ने पृथ्वीराज को हराया फिर, और गुरु गोरखनाथ जी के कहने पर जीवन दान दिया। तो आइए चलते हैं, अब हम आपको आल्हा उदल के मंदिर यहीं बना हुआ है, सरोवर के बगल में ही आल्हा उदल का मंदिर है, वहाँ आपको हम ले चलते हैं और वहाँ के पंडित जी से बातचीत कुछ करते हैं और जानकारी आपको देने की कोशिश हम करते हैं। जो भी उनका हिस्ट्री है वो आपको हम और पंडित जी से जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं और आल्हा उदल के मंदिर आपको हम दिखाते हैं। आप देख रहे हैं हम पहुंच गए हैं आल्हा उदल के मंदिर में और ये देखिए आल्हा उदल का मंदिर है और पंडित जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो आइए बातचीत करते हैं पंडित जी से। जय श्री राम। जय श्री पंडित जी, मेरा नाम पंडित जी बताइए मंदिर के बारे में। आल्हा और उदल दोनों का जन्म जो था महोबा में हुआ था। उस समय जो महोबा के जो राजा थे, राजा परमाल थे, राजा परमाल के यहाँ ये सेनापति थे। इनके जो गुरु थे, अमरा गुरु थे, उनने उपदेश दिया था माता जी की तपस्या के लिए। 11वीं शताब्दी में आल्हा और उदल दोनों भाई आए थे मैहर माता जी की तपस्या के लिए। जिस जगह आप बैठे हैं, जहाँ मंदिर बना है, तो इस जगह में 12 वर्ष तक आल्हा जी रहे। उस समय यहाँ कहीं जल का स्रोत नहीं था। तो मंदिर के पीछे जाएंगे तो तालाब है, आल्हा तालाब के नाम से जाना जाता है। तो उस तालाब को आल्हा और उदल दोनों भाई मिलके खोदा था। उसी तालाब में स्नान करके और जल लेके माता जी को ये 12 वर्ष तक गए हैं जल चढ़ाने के लिए। जब माता रानी इनको प्रकट दर्शन नहीं दिया है तो आल्हा जी ने हट पूजा किया था। हट पूजा में अपना मस्तक काट के माता जी को अर्पित कर दिए थे। तो देवी इनके ऊपर प्रसन्न हो गई, इनको जीवन दान दिया, अमरता का वरदान दे दिया। आल्हा जी अमर है। आज भी प्रथम पूजा माँ शारदा की आल्हा ही करते हैं। जब वहाँ पुजारी जाते हैं तो देवी पूजी मिलती, जल चढ़ाओ और फूल चढ़ा मिलता है निस दिन।
तो बहुत से मीडिया चैनल यंत्र तंत्र लोग लगाए अपना अपना खोज करने के लिए, कौन आता है कौन जाता है कैसे पूजा हो जाती है। जी जी पर किसी ने देखने को नहीं पाया है कि कौन आता है कौन जाता है, पर पूजा हो जाती है। ये बात को यंत्र तंत्र मीडिया चैनल सभी लोगों ने माना। जी जी तो माँ शारदा के अनंत भक्त आल्हा थे। जी तो यही मानना है कि आल्हा ही प्रथम पूजा माँ शारदा की करते हैं। जी जी अच्छा पंडित जी, ये जो उदल थे उनके भाई, उन्होंने अपना सर नहीं चढ़ाया था? नहीं, आल्हा जी ने हट पूजा किया था। आल्हा जी अपना सर काट के माता जी को अर्पित किया था और आल्हा जी को अमरता का वरदान है। अच्छा उदल जो है पृथ्वी सिंह चौहान की युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अच्छा उनके मंदिर में कुछ चिन्ह रखे हैं। से आल्हा और उदल दोनों भाइयों के पैर खड़ाहों रखे अच्छा, ये खड़ा हुए हैं है ना। दो, तो आल्हा जी की तलवार रखी है कोने में, वो बड़ी वाली। कितना इसका वजन कितना होगा पंडित इसका जी? वजन 22 किलो है। देखिए दोस्तों, 22 किलो का ये तलवार है। उनकी शक्ति कितना होगा? खड़ाऊ देखिए, सोचिए क्या कद होगा। खड़ाऊ देखिए। इसी तलवार से पृथ्वीराज चौहान को आल्हा जी ने पराजित किया था। और यहाँ पर खड़ाऊ है आल्हा उदल दोनों भाई का। तो और ये आल्हा जी की मूर्ति है, बीच में माँ दुर्गा है, हनुमान जी है। और कुछ है पंडित जी? जी जिस तरह से अपनी रामचरितमानस आती है उसी तरह से आल्हा खंड की पुस्तक आती है, जिसमें अच्छा। से आल्हा गान भी गाया जाता है। हाँ हाँ है ना। तो उसमें वीर रस है। यदि तर्ज से आल्हा को गा दिया जाए जी जी तो जिस तरह से ये धूप किया है तो ऑटोमेटिक बद्दल हो जाएगी, गर्जना होने लगेगी, अच्छा। बद्दल बरसने लगेगी। उसमें ये वीर रस है। अच्छा अच्छा, ठीक है पंडित जी, ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों आइए अब आपको हम अखंड ज्योति ले चलते हैं, जो 11वीं शताब्दी से ही जल रही है और आज तक वो जल ही रही है। आपको दिखाते हैं हम। अखंड ज्योति बाबा किधर है? अच्छा ये है आप अखंड ज्योति, ये 11वीं शताब्दी से दोस्तों जल रही है अखंड ज्योति। तो दोस्तों ये था आला उदल का मंदिर और आपको हमने आला उदल का सरोवर भी दिखाया जहाँ से वो पुष्प माँ शारदा को चढ़ाते थे। तो दोस्तों आज का सफ़र यहीं तक था। उम्मीद है आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आप लोग ये वीडियो लाइक जरूर कर देना और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। जय हिंद दोस्तों।